بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. और जब मूसा हमारा वादा पूरा करने को हेतूर पर आए और उनका परवरदिगार उनसे हम कलाम हुआ तो मूसा ने अर्ज की खुदाया तू मुझे अपनी एक झलक दिखा दे कि मैं तुझे देखूं। खुदा ने फरमाया तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते मगर हाँ इस पहाड़ की तरफ देखो हम इस पर अपनी तजल्ली डालते हैं। बस अगर पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो समझना कि अनकरीब मुझे भी देख लोगे वरना नहीं। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो उसको चकनाचूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे खुदावंदा तू देखने दिखाने से पाको पाकीज़ा है। मैंने तेरी बारगाह में तौबा की और मैं सबसे पहले तेरी अदम रुयत का यकीन करता हूँ। ऐ मूसा मैंने तुमको तमाम लोगों पर अपनी पैगंबरी और हमकलामी का दर्जा देकर बरगुजीदा किया है। तब जो किताब तौरेत हमने तुमको अता की है उसे लो और शुक्रगुजार रहो। और हमने तौरेत की तख्तियों में मूसा के लिए हर तरह की नसीहत और हर चीज का तफसीलवार बयान लिख दिया था। तो ऐ मूसा तुम इसे मजबूती से लो अमल करो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसमें की अच्छी बातों पर अमल करें और मैं बहुत जल्द तुम्हें बदकारों का घर दिखा दूंगा कि कैसे उजड़ते हैं जो लोग खुदा की जमीन पर नाहक अकड़ते फिरते हैं। इनको अपनी आयतों से बहुत जल्द फेर दूंगा और मैं क्या फेरूंगा खुद उनका दिल ऐसा सख्त है कि अगर दुनिया जहान के सारे मोजज़े भी देखें तो भी ये उन पर ईमान नहीं लाएंगे और अगर सीधा रास्ता देख भी पाएं तो भी अपनी राह न बनाएंगे और अगर गुमराही की राह देख लेंगे तो झटपट उसको अपना तरीका बना लेंगे।
ये कजरवी इस सबब से हुई कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया और उनसे गफलत करते रहे, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत की हुजूरी को झुठलाया उनका सब करा कराया अकारत हो गया। उनको बस उन्हीं आमाल की जज़ा या सज़ा दी जाएगी जो वो करते थे। और मूसा की कौम ने कोहे तूर पर उनके जाने के बाद अपने जेवरों को गला कर एक बछड़े की मूरत बनाई, यानी एक जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज़ थी। अफसोस क्या उन लोगों ने इतना भी न देखा कि वो ना तो उनसे बात ही कर सकता और न किसी तरह की हिदायत ही कर सकता है। खुलासा उन लोगों ने उसे अपना माबूद बना लिया और आप अपने ऊपर जुल्म करते थे। और जब वो पछताए और उन्होंने अपने को यकीनी गुमराह देख लिया, तब कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमारा कसूर न माफ़ करेगा तो हम यकीनी घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। और जब मूसा पलट कर अपनी कौम की तरफ आए तो ये हालत देख कर रंजो गुस्से में अपनी कौम से कहने लगे कि तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की। तुम लोग अपने परवरदिगार के हुक्म मेरे आने में किस कदर जल्दी कर बैठे और तौरात की तख्तियों को फेंक दिया और अपने भाई हारून के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उस पर हारून ने कहा, ऐ मेरे माजाए, मैं क्या करता? कौम ने मुझे हकीर समझा और मेरा कहना न माना, बल्कि करीब था कि मुझे मार डालें। तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसवाइए और मुझे इन जालिम लोगों के साथ न करार दीजिए। तब मूसा ने कहा, है मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, और तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया उन पर अनकरीब ही उनके परवरदिगार की तरफ से अजाब नाजिल होगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत। इसके अलावा और हम बोहतान बांधने वालों की ऐसी ही सजा किया करते हैं। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान लाए तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार तौबा के बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियों को ज़मीन से उठा लिया और तौरात के नुस्खे में जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।